समझ लो, परख लो, बट क्लास नंबर 1 जरूर देख लेना जैसे ही आज की क्लास नंबर 2 खत्म हो जाए। तो क्लास नंबर 2 आपको समझ आएगी, बट आपको क्लास नंबर स्टार्ट चीजों का निचोड़ निकाल के आपको बोलूं तो चीजें कुछ ऐसी थी बच्चा पार्टी, चीजें कुछ ऐसी थी कि आपने ये सीखा टेंस एक्चुअली में होता क्या है। थोड़ा सा रिवाइज करें मेरे बच्चे, फिर करते हैं आगे। ठीक है, तो हमने देखा था मेरे बच्चे जो टेंस होता है वो एक्चुअल में होता है टाइम प्लस एक्शन, है कि नहीं बेटा? जो टेंस होता है एक्चुअल में होता है टाइम प्लस एक्शन, किसी भी एक्शन का किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे हैपनिंग बताने का काम एक्जेक्टली ये टेंस का होता है। ठीक है, दूसरी बात, जो टाइम बताने का काम करती है बच्चा पार्टी वो करती है बेटा वर्ब, और जो एक्शन बताने का काम करती है वो भी हमारे लिए करती है वर्ब। अल्टीमेट जो वर्ब है उसी का हिस्सा होता है बेटा टेंस। तो टेंस वर्ब टॉपिक का ही एक हिस्सा होता है। टेंस होता है किसी भी पर्टिकुलर एक्शन के बारे में जानकारी देना किसी भी पर्टिकुलर टाइम पर। बातचीत समझ आती है? बहुत बढ़िया। तो बेटा टाइम भी हम किससे बोलते हैं? वर्ब से, और एक्शन भी किससे बोलते हैं? वर्ब से। तो बेटा इसलिए हमने वर्ब की क्या बनाई थी बच्चा पार्टी? फॉर्म्स, है ना बेटा? वर्ब्स की फॉर्म्स में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब बनाई, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब बनाई, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब बनाई, फिर बनाई मेरे बच्चे कॉन्टिन्यूअस फॉर्म, है कि नहीं? फिर हमने बनाई कॉन्टिन्यूअस फॉर्म, और फिर बेटा लास्ट में हमने बनाई सिंगुलर फॉर्म। बेटा कॉन्टिन्यूअस फॉर्म बनती है फर्स्ट फॉर्म पर ही आप आईएनजी सफिक्स करते हैं, ये फर्स्ट फॉर्म पे आप एस और एस लगाते हैं। तो मेरे बच्चे एक बात बताओ, वर्ब पर एस और एस लगती है वो प्लूरल नहीं, वो क्या बनती है बेटा? सिंगुलर बनती है। यहां तक बात समझ आती है? आगे आओ। अगर आपको फर्स्ट फॉर्म दिखाई देती है तो बच्चा पार्टी मुझे ये बताओ आप क्या समय बोलेंगे? प्रेजेंट। और अगर आपको सेकंड फॉर्म दिखाई देती है तो आप क्या बोलोगे? पास्ट। अगर आपको ये दिखाई देती है तो आप क्या बोलोगे? परफेक्ट। अगर आपको कॉन्टिन्यूअस फॉर्म दिखे तो आप क्या बोलोगे? कॉन्टिन्यूअस फॉर्म। ठीक है, बड़ा आसान हो गया, वेरी गुड। तो इससे हमने क्या सीखा? हम हर टेंस को पहचान पा रहे थे। जैसे कि हमने देखा आने वाला ही इज डूइंग हिज वर्क, तो बेटा जैसे ही हमने ये लिखा ही इज डूइंग हिज वर्क तो हमारे लिए काम बेहद आसान हो गया। अच्छा बताओ बेटा आसान क्यों हो गया? इसे देखकर आप क्या बोलोगे? प्रेजेंट। इसे देखकर आप क्या बोलोगे? कॉन्टिन्यूअस, क्योंकि ये कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म। और बेटा ये कौन सी फॉर्म है? कॉन्टिन्यूअस फॉर्म। अभी ऊपर बताया फर्स्ट फॉर्म को देखकर क्या बोलना है बेटा? प्रेजेंट। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पे आईएनजी देखकर हमने क्या बोलना है? वेरी गुड। तो ये चीजें यहाँ पर है, तो फर्स्ट फॉर्म पे आईएनजी देखकर हम बोल देंगे उसे कॉन्टिन्यूअस फॉर्म। आसान हो बेटा? तो ये चीजें आपने लॉजिकल यहाँ तक बेटा मैंने बात की थी। अब हमारे दिमाग में ये आया कि सर टेंस तो होता है प्रेजेंट, हाँ, पास्ट, हाँ, और फ्यूचर। कितने होते हैं बेटा टेंस? वेरी गुड। प्रेजेंट, हाँ जी, पास्ट और फ्यूचर, 3 टेंस होते हैं। तो सर आपने प्रेजेंट बुलवाया, पास्ट बुलवाया, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस सब बोल दिया सर, हाँ। पर सर फ्यूचर रह गया। ये फ्यूचर हम वर्ब से कैसे बोलते होंगे? अब तो उन जान चीजों को जाने मेरे बच्चे। चलो, तो हमारी स्टेप नंबर 1 से लेकर 5 ये बेटा टेंस की हमारी क्लास नंबर कौन सी थी? 1। बेटा जिन स्टूडेंट ने क्लास 1 नहीं देखी वो स्टूडेंट्स क्या करेंगे? पहले टेंस की क्लास क्या देखेंगे? वेरी गुड। तो हमने क्या देखा बेटा? टेंस की पहली क्लास नंबर 1 आप लोग देखोगे, ठीक है, फिर क्लास नंबर 2 से आप जुड़ लोगे। तो ये लाइव बैच है बेटा, ये लाइव बैच है, और लाइव बैच का आनंद तभी है जब आप कोई भी क्लास मिस ना करें। बट मेरे बच्चे जो हमारी लास्ट क्लास हुई थी वो कब हुई थी? फ्राइडे को। तो फ्राइडे वाली से अब से हम टेंस की क्लास नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं, और क्लास नंबर 2 हमारी किससे स्टार्ट होगी बेटा? स्टेप नंबर 6 से। और स्टेप नंबर 6 क्या था बेटा? फ्यूचर को हम कैसे दिखाएंगे, फ्यूचर को हम कैसे दिखाएंगे, उसके लिए आपने क्या करना है? आज पुत्र जी ध्यान से देखो बेटा, जो वर्ब होती है एक होती है हेल्पिंग वर्ब, इसको मैं ऐसे कर देता हूं। जो वर्ब होती है वो 2 टाइप में बटी होती है, एक होती है बेसिक हेल्पिंग वर्ब, एक क्या होती है बेटा? बेसिक हेल्पिंग वर्ब। और बेटा आपने बचपन में सुना होगा एक होती है मॉडल हेल्पिंग वर्ब, जिनको आप मॉडल्स बोल देते थे, मॉडल्स, और ब्रैकेट में लिखना हेल्पिंग वर्ब्स, मॉडल्स, और बेटा ब्रैकेट में क्या लिखोगे? हेल्पिंग वर्ब्स, ठीक है। हाँ जी बेटा मेरे साथ साथ कॉपी करते हुए चलना, सारे बच्चे साथ साथ कॉपी करते हुए चलेंगे, आपका समय बच जाएगा, ठीक है ना? साथ साथ कॉपी करो, समझते चलो, कॉपी करते चलो, ठीक है जी। देखो पुत्र जी, बेसिक हेल्पिंग वर्ब्स और मॉडल्स हेल्पिंग वर्ब्स। अब आप बोलोगे सर ये बेसिक हेल्पिंग वर्ब्स में और मॉडल्स हेल्पिंग वर्ब्स में डिफरेंसेस क्या आ जाते हैं? चलो बेटा जानते हैं। देखो, कभी भी जब आप टेंस को देखोगे तो हेल्पिंग वर्ब प्लस में मेन वर्ब होती है, आप सबको पता है बेटा। हेल्पिंग वर्ब या तो बी की फॉर्म से बनती है, या बेटा हैव की फॉर्म से बनती है, या मेरे बच्चे डू की फॉर्म से बनती है। बचपन याद होगा आपको। बी किसको दिखाता है? हैपनिंग, हैव किसको दिखाता है? पोजेशन, डू किसको दिखाता है? एक्शन, ठीक है जी बच्चा पार्टी। तो इनकी फॉर्म से आप लोग क्या कर लेते हैं? हेल्पिंग वर्ब्स बना लेते हैं। चलो एक बार मैं इनकी फॉर्म्स को जरा लिखने की कोशिश करता हूं, आप भी जरा इनके नीचे साथ साथ कॉपी करना बेटा। अगर मैं बी की फॉर्म की बात करता हूं, अगर मैं बी की फॉर्म की बात करता हूं तो फर्स्ट फॉर्म में होती है बी, और इसी के साथ क्या आ जाता है? इज, एम और आर, आप सबको पता है बेटा। अगर मैं इसके सेकंड फॉर्म की बात करूं तो आप बचपन से पढ़ रहे हैं, एक होती है वॉज और एक होती है बेटा वर। अगर बच्चा पार्टी इसकी थर्ड फॉर्म की बात करूं तो क्या हो जाती है? बीन, है ना भाई? ठीक है जी, आपके दिमाग में बैठ गई बात, ठीक है सर। अगर इसके देखें तो बेटा हैव होती है, वेरी गुड, और क्या बन जाती है? हैव के बाद क्या बन जाती है? हैड, और थर्ड फॉर्म क्या बन जाती है? हैड। और अगर मैं सिंगुलर फॉर्म की बात करूं तो बेटा इसकी सिंगुलर फॉर्म क्या बन जाती है? हैज। तो याद रखना, यहां लिख देता हूं मैं हैज। मेरे बच्चे इसकी कौन सी फॉर्म बन जाती है? सिंगुलर फॉर्म। मतलब ये मैं सिखाना चाह रहा हूं, अगर मैं कहता हूं ही हैव तो बेटा ही के साथ हैव या हैज, ही हैज, तो ही के साथ हम क्या लगाते हैं? हैज, वेरी गुड। तो वो सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब बन जाती है। आगे देखो बेटा, बातचीत को समझते हैं। ये हमारे पास दूसरी वर्ब होगी, तीसरी हमारे पास क्या है बेटा? डू। चलो चेक करते हैं। तो बेटा डू अपने आप में कौन सी वर्ब हुई? प्लूरल। तो मेरे बच्चे इसकी सिंगुलर क्या बन जाती है? डू पे ईएस लगा तो क्या बन गया? डस। बेटा इसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है? डिड। बच्चा पार्टी इसकी थर्ड फॉर्म क्या होती है? डन। कंटीन्यूअस फॉर्म इसकी बीइंग हो जाती है, इसकी हैविंग और इसकी डूइंग हो जाती है, आप सबको पता है, ठीक है। तो बेटा क्यों ना मैं इसको बॉक्स में ले लूं बेटा। ये वो हेल्पिंग वर्ब्स हैं जो आपकी प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस बुलवा देती हैं। ये आपके सारे प्रेजेंट टेंस में यूज हो जाएंगी, आपकी प्रेजेंट टेंस में यूज हो जाएंगी, और सॉरी पास्ट टेंस में यूज हो जाएंगी। प्रेजेंट टेंस में यूज हो जाएंगे, पास्ट टेंस में यूज हो जाएंगे। बचपन याद है आपको? प्रेजेंट टेंस में यूज हो जाएंगे, पास्ट टेंस में यूज हो जाएंगे। कैसे बेटा? जब आप लिखते हो ही इज डूइंग हिज वर्क, आई एम डूइंग हिज वर्क, दे आर डूइंग हिज वर्क, ही वर डूइंग हिज वर्क, तो ये तरीके से आप हेल्पिंग वर्ब इनको यूज कर लेते हो। आई हैव डन माय वर्क, आई हैड डन माय वर्क बिफोर ही केम, वगैरह आप कुछ इस तरीके से यूज करते हैं। ऐसे डू डज प्रेजेंट इंडेफिनिट में आएंगे, भी स्ट्रक्चर्स लिखूंगा सबके एक एक करके। तो इनको तो हम यूज कर लेते हैं बेटा क्या बताने के लिए? वेरी गुड, प्रेजेंट टेंस बताने के लिए और पास्ट टेंस बताने के लिए। अब ये आया सर कि हमें फ्यूचर टेंस तो बताया ही नहीं बेटा, फ्यूचर टेंस तो रह गया, वेरी गुड। तो बेटा एक बात बताओ, ये जो बेसिक हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं बी, हैव और डू, ठीक है, इनकी खासियत क्या होती है बेटा? इनकी खासियत ये होती है कि ये एक नहीं, ये 2 काम करती हैं। 2 काम क्या? एक तो ये प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस भी बता देती हैं, हाँ। दूसरा मेरे बच्चे याद रखना, ये तीनों की तीनों हेल्पिंग वर्ब्स भी होती हैं, ठीक है। और बेटा ये समय आने पर मेन वर्ब्स भी बन सकती हैं, मतलब सेंटेंस पे डिपेंड करता है। चलो मेरे बच्चे एक एग्जांपल से मैं आपको एक बात को समझाता हूं। अगर मेरे भाई मैं ये सेंटेंस लिखता हूं, जरा लॉजिक को समझे। मैंने एक सेंटेंस लिखा बेटा, आई हैव डन माय वर्क,
आई हैव डन माई वर्क। मुझे बताओ मेरे बच्चे कौन सा टेंस है, फटाक से बताओ ये कौन सा टेंस है, इसकी आइडेंटिफिकेशन आप कैसे करोगे? आपने बोला बिल्कुल बहुत आसान है सर, ये वर्ब की कौन सी हुई फर्स्ट फॉर्म और ये वर्ब की कौन सी हुई थर्ड फॉर्म। ठीक है, ये बेटा किसका काम कर रही है सर? ये काम कर रही है हेल्पिंग वर्ब का। वेरी गुड। और बेटा ये एमवी मतलब मेन वर्ब का ये काम कर रही है। बेटा फर्स्ट फॉर्म हेल्पिंग वर्ब को देखकर मैं क्या बोलूंगा? वेरी गुड। हमने देखा फर्स्ट फॉर्म को देखकर सर आपने हमें सिखाया प्रेजेंट बोलोगे, हाँ जी बच्चा। और थर्ड फॉर्म को देखकर हमने क्या बोलना है? परफेक्ट। भाई सिखाया गया आपको। हाँ तो बेटा ये आने वाला टेंस अपने आप में कौन सा हुआ? वेरी गुड, प्रेजेंट परफेक्ट। अपने आप में टेंस बन गया, सबको समझ आता है, बेहद आसान हुआ सर, हमने पहचान लिया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, तो बेटा ये हैव यहाँ किसका काम कर रहा है? हेल्पिंग वर्ब का। ठीक है, अब अगर मैं एक छोटा सा सेंटेंस ये लिख दूं, आई हैव अ कार, मैंने सिर्फ ये लिखा बेटा आई हैव अ न्यू कार, मेरे पास एक नई कार है, आई हैव अ न्यू कार। मुझे बताओ ये आने वाला हैव वर्ब की कौन सी फॉर्म हुआ बेटा? फर्स्ट फॉर्म। क्या बेटा ये हेल्पिंग वर्ब है? मेरे बच्चे अगर ये हेल्पिंग वर्ब होता तो इसके बाद कोई ना कोई मेन वर्ब तो होता, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब कैसे आती है? मेन वर्ब के लिए आती है। तो हेल्पिंग वर्ब के बाद हमेशा आने वाली अगली वर्ब क्या होगी? मेन वर्ब होगी। क्या मेरे बच्चे इसके बाद मेन वर्ब है? नहीं है। तो इसका मतलब मुझे ये बताओ ये हेल्पिंग वर्ब है या ये खुद यहाँ मेन वर्ब है? आप पोजीशन दिखाने की कोशिश कर रहे हो, आई हैव अ न्यू कार, मेरे पास एक नई कार है, पोजीशन दिखा रहे हो, तो बेटा ये हेल्पिंग वर्ब है मेन वर्ब है? वेरी गुड, ये मेन वर्ब है। इस बार ये मेरे बच्चे क्यों हुई? मेन वर्ब हुई। ठीक है, तो फर्स्ट फॉर्म है बेटा, इस फर्स्ट फॉर्म को देखकर क्या बोलोगे? इस फर्स्ट फॉर्म को देखकर क्या बोलोगे? प्रेजेंट। और बेटा कुछ नहीं तो ये कौन सा टेंस हो गया? प्रेजेंट इंडेफिनिट। अगर कुछ नहीं तो ये कौन सा टेंस हो गया? प्रेजेंट इंडेफिनिट, जिसको सिंपल प्रेजेंट वगैरह भी आप बोल देते हो। तो ये तो बिल्कुल आसान सा काम हो गया हमारे लिए। तो बेटा फर्स्ट फॉर्म को देखकर मैंने क्या सिखाया? प्रेजेंट, आगे कुछ नहीं तो इंडेफिनिट, आगे कुछ एक्शन ही नहीं है, तो ये खाली क्या है? इन्फॉर्मेशन, ये कोई एक्शन तो नहीं है बेटा। आई हैव अ न्यू कार, मेरे पास एक नई कार है, खत्म। और यहाँ पर ये क्या थी? हेल्पिंग वर्ब। और यहाँ पर ये क्या है? मेन वर्ब। तो मेरे बच्चे ऐसे ही ये सारी काम करती है, ये तीनों के तीनों क्या करते हैं मेरे बच्चे? पार्टी, ये तीनों के तीनों मेरे बच्चे हेल्पिंग वर्ब का भी काम कर लेते हैं, ये मेन वर्ब का भी काम कर लेते हैं। किससे पता चलेगा सेंटेंस में किस तरीके से यूज हुआ है? अगर मेन वर्ब की तरह यूज करना है तो मेन वर्ब की तरह यूज करो, और मेरे बच्चे अगर हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज करना है तो आप हेल्पिंग वर्ब की तरह भी यूज कर सकते हैं। चीजें समझ में आई? तो बेटा क्या अब तक भी फ्यूचर टेंस का जिक्र हुआ? नहीं हुआ। हाँ, प्रेजेंट और पास्ट को हमने डीपली समझ लिया, प्रेजेंट और पास्ट को हमने डीपली समझ लिया, कैसे कैसे वो चीजें यूज होती हैं और ये वर्ब्स क्या होती हैं, इनकी जरूरत पड़ेगी टेंस के लिए जानने के लिए। अब किसका जिक्र करेंगे? फ्यूचर। फ्यूचर को कौन दिखाएगा बेटा? आप यहां तक कॉपी करो, फिर मैं बताता हूं फ्यूचर को कौन दिखाएगा। अब यहां तक कॉपी करो मेरे बच्चे। ग्रीन की पिएगा कोई? नहीं, बहुत प्यारे बच्चे हैं। चलो जी बच्चा पार्टी, देखो बेटा अब फ्यूचर को कौन दिखाएगा? ध्यान से सुनना बेटा, फ्यूचर को कोई टेंस नहीं माना गया। उसका रीजन क्या था? क्योंकि फ्यूचर को रियल नहीं, इमेजिनेशन है ना बेटा। फ्यूचर को रियल तो है नहीं, फ्यूचर तो क्या है? इमेजिनेशन है। फ्यूचर तो क्या है? इमेजिनेशन है। तो ये चीज ही आपके पास यहाँ पर। तो मॉडल्स क्या होते हैं बेटा? हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, और हेल्पिंग वर्ब्स में आते हैं यहाँ पर विल। ठीक है, जिक्र इनका बाद में करूंगा, और शेल अभी जिक्र नहीं करूंगा बेटा, जब फ्यूचर टेंस पढ़ाऊंगा तब जिक्र करूंगा। बेटा आप इससे फ्यूचर दिखाते हैं, इससे आप फ्यूचर टाइम दिखाते हैं, कभी भी नोट करना, इनसे आप फ्यूचर टाइम दिखाते हैं। अब आप अपने दिमाग पे, ठीक है, अपने दिमाग पे थोड़ा सा जोर डालो, अपने दिमाग पे थोड़ा सा जोर डालो बेटा। सर ये फ्यूचर टेंस के लिए अलग से हेल्पिंग वर्ब्स क्यों बनाने की जरूरत पड़ी? इनसे काम नहीं चला क्या? मैंने बोला ये सत्य दिखाती हैं, ये सच दिखाती हैं, ये सच दिखाती हैं, और ये सर ये फ्यूचर खामखा दिखाती है। ठीक है, ये क्या दिखाती है बेटा? ये फ्यूचर दिखाती है। फ्यूचर, इसका सेंस क्या? फ्यूचर हमने देखा नहीं, हमारी क्या है मेरे बच्चे? इमेजिनेशन है। हमारी क्या है मेरे बच्चे? इमेजिनेशन है। इसलिए मॉडर्न इंग्लिश कहती है टेक्निकली फ्यूचर कोई टेंस नहीं है। टेक्निकली मेरे बच्चे फ्यूचर कोई टेंस नहीं है। अच्छा, टेक्निकली फ्यूचर टेंस क्यों नहीं है मेरे बच्चे? क्योंकि फ्यूचर इमेजिनेशन होता है, और टेंस का मतलब होता है किसी एक्शन को बताओ किसी टाइम पर, बट जो एक्शन हुआ ही नहीं वो तो आगे चल के कहीं होगा। ये तो फिर फ्यूचर की सिर्फ आप इमेजिनेशन कर रहे हो, जो मेरे बच्चे टेंस का हिस्सा नहीं बनती। तो मॉडर्न इंग्लिश टेक्निकली कहती है कि जो फ्यूचर है वो मॉडल्स टॉपिक का हिस्सा है। तो बेटा मॉडल्स टॉपिक हम बिल्कुल सेपरेट पढ़ेंगे, मॉडल्स टॉपिक बिल्कुल हम सेपरेट पढ़ेंगे, और फ्यूचर में भी जानेंगे, और विल शेल को हम मॉडल्स में भी पढ़ेंगे। तो यहाँ विल शेल का यूज नहीं सिखा रहा मेरे बच्चे, ठीक है, हम कहाँ पढ़ेंगे उसे? मॉडल्स में चीजों को अच्छे से पढ़ लेंगे। आप यहाँ तक आप कॉपी करो। अब हमारा मेरे बच्चे टेंस का बेसिक सारा का सारा खत्म हो गया। अब स्टार्ट करेंगे मेरे बच्चे टेंस की एप्लीकेशंस, किससे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से। चलो जी बच्चे पार्टी, कॉपी करो बेटा, और इतना बेहतरीन तरीके से तुम्हें टेंस आ जाएगा ना। ठीक है, हाँ मेरे बच्चे इमेजिनरी कह सकते हो परवीन, वेरी गुड, इमेजिनरी टेंस आप कह सकते हो फ्यूचर, बहुत बढ़िया मेरे बच्चे। हाँ बेटा, फ्यूचर टेंस का हिस्सा टेक्निकली नहीं माना जाता। ठीक है, ट्रेडिशनल और मॉडर्न दो इंग्लिश होती है बेटा। मॉडर्न इंग्लिश जो बाद में इंग्लिश में चेंजेस आए हैं उसकी मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, चलो बेटा, हो। हटाएं। ठीक है जी, तो बेटा इसीलिए इनको बेसिक हेल्पिंग वर्ब बोला जाता है। ये बेचारी हेल्पिंग वर्ब का भी काम करती है, मेन वर्ब का भी काम करती है। ठीक है, ये भी हेल्पिंग वर्ब होती है बेटा, मॉडल्स भी हेल्पिंग वर्ब ही होती हैं, बट ये मॉडल्स में जानेंगे, बट ये चीज यहाँ पर आ जाए। तो ये क्या दिखाती है? फ्यूचर टाइम, विल शेल से दिखाते हो, ठीक है, बट वो बाद में पढ़ेंगे फ्यूचर टेंस में क्या चीजें। चलो अब बेटा हमने सारा बेसिक पढ़ लिया,
बेटा टेक्निकली अब टेंस का हमने बेसिक पढ़ लिया। मैं चाहता तो डायरेक्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से मैं शुरुआत कर सकता था, बट मैंने नहीं किया ताकि आप चीजों को समझ पाओ। इतने बेसिक से मैंने आपको वादा किया था मेरे बच्चे कि आप लोगों को, ठीक है, बेसिक से पढ़ाऊंगा। मैं अपने वादे पे अटल हूं और आपने मुझसे वादा किया था सर हम जी जान लगा के पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। तो बेटा जी जान लगा के पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। और एक बच्चा सतीश कह रहा है सर कॉन्फिडेंस कई बार नहीं आता। बेटा बिल्कुल बेफिक्र हो जा, कॉन्फिडेंस कर्म से आएगा। कर्म